वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आगे भी इतना ही सपोर्ट करोगे और 1K की फैमिली बहुत ही जल्द कंप्लीट करा दोगे। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक चीज़ बतलाता हूँ। ये वीडियो दोबारा शूट हो रहा है। एक मैं शूट किया था तो उसमें आवाज़ ही बंद हो गया था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज की वीडियो में एक चीज मैं बतलाना चाहूंगा कि जो आप लोग पीछे देख रहे होंगे टॉपिक, ठीक है, ये टॉपिक है बिगिनर, जितने भी बिगिनर ट्रेडर हैं उनको ये टॉपिक यदि ये सीख जाते हैं तो उनका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसके बाद 50% ट्रेडिंग वो सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे बिगिनर थे, व्हाट्सएप पे कमेंट किए थे कि भाई हमको ट्रेडिंग सीखना है, कैसे सीखें, कौन सा टॉपिक सीखे, क्या सीखें। उनको बताया था, थोड़ा बहुत बताया था, 2-3 बंदे को बताया था। अब मैं ऐसे सोचा कि क्यों नहीं उनको एक वीडियो के माध्यम से ही बतला दिया जाता है, उनका भी हेल्प हो जाएगा, उसके साथ साथ और ट्रेडर का भी हेल्प हो जाएगा। जो न्यू बिगिनर ट्रेडर आएंगे, जो भी सीखने के लिए आएंगे, उनका भी हेल्प हो जाएगा। जो ये यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है, यदि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से सीख जाते हो, थोड़ा बहुत भी सीख जाते हो, यानी बेसिक भी इसका जैसे 25% भी आप सीख जाते हो तो आप मार्केट में अच्छा से काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं बिगिनर ट्रेडर के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन सा टॉपिक है, क्या क्या जरूरी है, वो चीज आप लोगों को बतलाता हूँ। ठीक है, पहला टॉपिक आया डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट पहला टॉपिक है डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट देखो, डीमेट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर का खुला सकते हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया। देखो आप लोग तो पहले फ्री में खुलाइए, जीरोधा को छोड़ दीजिए, जीरोधा मत खुलाइए। आप एंजल वन भी खुला सकते हैं, धन भी खुला सकते हैं, या ऑप स्टॉक में भी फ्री में अभी तक खुला है। ठीक है, यदि आप लोग डीमेट अकाउंट नहीं खुलाए तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे फ्री में आप लोग खुलवा सकते हैं। तो पहले डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब जिस भी ऐप जो भी ब्रोकर है, जो भी ऐप में डीमेट अकाउंट खुले हैं, उस ऐप को पूरा फुल डिटेल से आपको जानना पड़ेगा। पोजिशनल दिखलाया जाता है और वहाँ पे कैसे ऑर्डर दिखलाया जाता है और कैसे वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिखता है, उसमें कैसे उसमें पैसे को ऐड किया जाता है, वहाँ कहाँ पे म्यूचुअल फंड, कहाँ पे SIP, ये सब पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए उस डीमेट अकाउंट का ऐप का। ठीक है, तो ये सब सीखने के बाद उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सीखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड भी बोल सकते हैं। सीखने के लिए मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ बिगिनर के लिए, ये सब बस यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे टॉपिक क्लियर करने आया है कि ये टॉपिक आपको सीखना है। तो देखो यहाँ पे है कि अभी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। अब देखो मार्केट में आप लोग सब ऐसे देखे होंगे, कहीं भी यूट्यूब पे देखे होंगे, चाहे कोई भी ट्रेडर का कुछ देखे होंगे, चार्ट देखे होंगे, तो वहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ हुआ होता है और उस लाइन को मार्केट में तोड़ के नीचे आया हुआ होता है, उसी को बोलते हैं ब्रेकआउट। क्या होता है इंडिकेटर। देखो अब इंडिकेटर को आप लोगों को सीखना पड़ेगा। इंडिकेटर क्या है, देखो इंडिकेटर में कुछ आप लोगों को 3 पॉइंट ऐसे सीखना पड़ेगा, जैसे कि हमारा कुछ पीरियड पॉइंट स्टैंडर्ड है, उसके बाद आपको कुछ वॉल्यूम भी सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप फिबोनाची को भी हम इसी में लेके चलते हैं इंडिकेटर बेस में ही, तो आप लोगों को फिबोनाची भी सीख लेना होगा और वॉल्यूम भी सीखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको पीरियड पॉइंट भी सीख सकते हो या नहीं भी सीख सकते हैं। देखो एक चीज बतलाने वाला हूँ कि मार्केट में इंडिकेटर हजारों हैं, हजारों में से आपको कुछ एक ही दो को सीखना है, अन्यथा पूरे को छोड़ देना है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर बतलाएंगे कि आओ हम एक इंडिकेटर देते हैं और इंडिकेटर से आप ट्रेड कीजिए, तो इंडिकेटर के बेस पे आप कितने दिन ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड मत कीजिएगा। कुछ आप बेसिक जानकारी रखिए। पूरे इंडिकेटर को आपको सीखना नहीं है, बल्कि 1-2 इंडिकेटर सीखना है, जैसे कि वॉल्यूम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम है, उसके बाद फिबोनाची है। ठीक है, उसके बाद हमारा चार्ट पैटर्न हो गया। अब चार्ट पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न भी मार्केट में हजारों है, हजारों में से आपको 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ चार्ट पैटर्न है जो कि सीखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। तो देखो कैंडल स्टिक पैटर्न सिंपल चीज है। कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसमें से कुछ ही आपको कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना है, जैसे कि 2-3 ही आपको सीखना है। उसके बाद हो गया स्विम। और मार्केट में स्विम क्या होता है, देखो तो मार्केट जहां से मार्केट ऊपर उठा है और फिर से जहां से मार्केट गिरा है, ऊपर से नीचे गिरा है, उसी को हम बोलते हैं स्विम। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको समझा देता हूँ, जैसे कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में चल रहा है, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आएगा, तो जहां से मार्केट नीचे आया उसी को बोलते हैं स्विम। और इसको बोलेंगे स्विम जहां से मार्केट ऊपर गया, इसको लो स्विम बोलेंगे और इसको हाई स्विम बोलेंगे। तो स्विम आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे और पूरा इसका यदि स्विम को पूरे डिटेल से जानने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी सीरीज में, ये भी सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारा एटीएम और आईटीएम। ओटीएम क्या होता है, एटीएम देखो एक प्रकार का मार्केट में आप लोग बैंक निफ्टी का या निफ्टी का चार्ट देखे होंगे, तो उसमें क्या होगा कि कुछ यहाँ पे 44,000, 45,000, ठीक है, 19,000 ऐसे दिख रहा होगा, तो उसी को बोलते हैं, कुछ उसमें से चूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। और उस स्ट्राइक प्राइस को मार्केट में कैसे हम यूज कर सकते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे, कब बाई करेंगे, कौन से दिन को, कौन सा इन द मंडी में जाएंगे या आउट ऑफ मनी जाएंगे या एट द मनी में जाएंगे, तो ये सब पूरा डिटेल में इसका वीडियो बना दूंगा। उसके बाद ऑप्शन चेन क्या होता है, देखो कि ऑप्शन चेन में तो इतना डाटा भरा पड़ा हुआ है कि वहां पे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं देखो ऑप्शन चेन को मैं थोड़ा बहुत सिखाने वाला हूँ, ये नहीं है कि पूरा सिखाने वाला हूँ। ऑप्शन चेन में कुछ 1-2 पॉइंट ऐसा है कि आप लोग को सीखना जरूरी है, उतना भी जरूरी नहीं है। मैं आप लोग को बतलाता हूँ, मैं ना ऑप्शन चेन देखता हूँ, ना इंडिकेटर देखता हूँ, बस मैं साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ।
कुछ ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं ऑपरेटर के जैसे मैं भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करता हूँ कि ऑप्शन चैन भी ये भी नहीं देखते हैं तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत आप लोगों को इसके बारे में जाना ही सही रहेगा। उसके बाद रिस्क टू रिवार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट का रिस्क टू रिवार्ड। अब रिस्क टू रिवार्ड क्या होता है? देखो रिस्क टू रिवार्ड से ही आप लोग सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, मार्केट में आप लोग 15 रुपए का एसेट रखे हो, उसके बाद आप 30 रुपए का टारगेट रखे हो, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड आपका 1:2 है। क्योंकि देखो 15 रुपए का जब ऐसे रखे हो तो आप 15 रुपए का टारगेट नहीं रखे हो, बल्कि आप 30 रुपए का रखे हो, इसे दुगुना रखे हो, तो उसी को बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड। यानी 1:2 आप वेट कर रहे हैं लेने के लिए, उसी को बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड। तो रिस्क टू रिवार्ड मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम ट्रेंड, मार्केट का हम ट्रेंड को पकड़ने के लिए सोचेंगे, जैसे कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट 3 ही ट्रेंड में चलता है, जैसे कि अप साइड, उसके बाद डाउन साइड, उसके बाद हमारा साइडवेज। तो ये 3 साइड मार्केट चलता है, इसके अलावा कोई साइड नहीं चलता है। स्विम से ही ट्रेंड को पकड़ते हैं। थोड़ा सा हिट दे रहे हैं कि ये पॉइंट जो है ये पूरा डिटेल से नहीं बतला रहे हैं, बल्कि इसमें थोड़ा सा आपको हिट दे रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत आप लोग जान जाइए। और तो इसके लिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही। तो देखो उसके बाद आपका ट्रैपिंग। अब ट्रैपिंग क्या होता है? देखो ये सब सीखने के बाद मैं ट्रैपिंग का भी एक सीरीज चलाने वाला हूँ। ट्रैपिंग ज्यादा कुछ नहीं है, बल्कि हाँ इसमें कुछ साइकोलॉजी पॉइंट सबसे ज्यादा है ट्रैपिंग में, तो आप लोग इसको भी सीखिएगा। अभी ये सब बेसिक यदि जान जाते हैं, आप लोगों को 1 मंथ लगेगा ये सब सीखने में पूरा डिटेल से, तो थोड़ा बेसिक भी सीख सकते हैं। देखो आप 100% नहीं बल्कि 50% भी आप लोग ये जान जाते हैं, तो ट्रैपिंग मैं शुरू कर दूंगा। ट्रैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मैं एक चीज बतलाने वाला हूँ बतलाता हूँ कि देखो ट्रैपिंग में एक वैसा चीज है कि मार्केट में जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो नहीं जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं, जो कि ट्रैपिंग में आप लोगों को सिखाऊंगा मैं, जो मैं सिखाऊं। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये सबसे डेंजर है भाई ट्रैपिंग। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है कि देखो ये सब मिला के ही प्राइस एक्शन, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, उसके बाद कुछ इंडिकेटर, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। सभी को मिला के उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग रूल्स हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट का ये ट्रेडिंग रूल्स हो गया। और ट्रेडिंग रूल से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो भाई मार्केट में यदि रूल्स है तो आप है, नहीं तो नहीं है। कहीं भी आप जाते हो, चाहे कहीं भी कुछ होते हो, तो कोई उसका रूल्स होता है कि हाँ वहाँ पे मोबाइल नहीं ले जाना है या फोटो नहीं खींचना है, तो वहाँ पर रूल्स होता है। तो सिंपल सी मार्केट में वैसा ही रूल्स है कि आपको यहाँ से बाई नहीं करना है, यहाँ से बाई नहीं करना है, और यहाँ से बाई करना है। तो यही चीज है। तो ये मैं आपको बतला दूंगा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से ही रूल्स को लिखा हूँ। कुछ यूट्यूब से लिया था, कुछ सीखा था, लेकिन कुछ अपने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस से ही मैं ट्रेडिंग रूल्स लिखा हूँ, वो मार्केट में हमेशा काम करता है। तो चलो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखो रिटेलर एंड ऑपरेटर साइकोलॉजी। अब रिटेलर और ऑपरेटर साइकोलॉजी अब क्या है भाई? तो देखो रिटेलर का मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हो, इसको पहले मिटा देते हैं। तो रिटेलर का ये समझ सकते हो जैसे 100 लोग मिल के 100 लाख रुपए जुटा रहे हैं। ठीक है, यानी 100 लाख, और एक बंदे ने मिल के 100 लाख रुपए जुटा रहे हैं, उसको देखो जो 100 मिल के 100 लाख रुपए जुटा रहे हैं उसको बोलेंगे रिटेलर, क्योंकि बहुत सारे लोग मिल के इतना पैसा जुटा रहे हैं। और एक बंदा मिल के 100 लाख रुपया रखा हुआ है, उसको बोलेंगे हम ऑपरेटर। तो सिंपल मार्केट में वैसा ही चीज होता है। ऑपरेटर के पास बहुत सारा पैसा है, जो हम लोगों के पास सभी जुड़ा के मार्केट में जितना पैसा होता है उससे कई गुना, 4 गुना, 5 गुना बहुत उन लोगों के पास पैसा होता है। वो चाहे तो एक घंटा में मार्केट को 1000 पॉइंट लेके जा सकता है ऑपरेटर। ठीक है, हम लोग उतना नहीं कर सकते, आप मार्केट को नहीं चला सकते, लेकिन वो मार्केट को चला सकते हैं। तो यही है ऑपरेटर और साइकोलॉजी। और तो इसमें क्या सीखना है कि देखो ऑपरेटर जो हैं वो अकेले इस टाइम क्या सोच रहे होंगे, वो कहाँ मार्केट में बाई कर रहे होंगे, कर सकते हैं, कहाँ बाई कर सकते हैं, ये चीज में उन लोगों के साइकोलॉजी पढ़ना है। उसके बाद रिटेलर क्या सोच रहे होंगे, इस समय क्या सोच रहे होंगे, सपोर्ट पे मार्केट आया तो यहाँ पे रिटेलर क्या सोच रहे होंगे, ऑपरेटर क्या सोच रहे होंगे, उसी को मैं डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा मनी मैनेजमेंट। देखो मनी मैनेजमेंट मार्केट में तो यूज होता ही है, उसके साथ साथ आपके लाइफ में भी मनी मैनेजमेंट का यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो इसको भी मैं डाल दूंगा, वीडियो में डाल दूंगा। उसके बाद हमारा डिसिप्लिन, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन क्या है कि देखो मार्केट में आप मॉर्निंग में आए, यानी मार्केट को 9:15 में खुलता है, उसके बाद आए, उसके बाद वहीं से 9:15 में आए वहीं से ट्रेडिंग करना शुरू कर दे, तो उसको डिसिप्लिन नहीं बोलेंगे, बल्कि आप कुछ 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा पहले आप मार्केट में आएंगे, तो प्लान बनाएंगे। प्लान के अकॉर्डिंग यदि यहाँ से आता है तो मार्केट यहाँ से ट्रेड किया जाएगा, तो प्लान बना के उसके बाद अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यही चीज है कि मार्केट में आप अपने पे खुद कंट्रोल करना। अब मार्केट में इंट्री एंड एग्जिट। हम देखो इंट्री एंड एग्जिट क्या होता है, तो मार्केट में आप लोग ये सबसे बेसिक चीज है, ये इंट्री एंड एग्जिट इधर लिखना चाहिए। तो देखो इंट्री एंड एग्जिट क्या है? इंट्री एंड एग्जिट मार्केट में जब भी एक ऑर्डर को प्लेस करते हो, कोई भी ऑप्शन को बाय करते हो, कोई भी बैंक निफ्टी में किसी प्रीमियम को बाय करते हो, तो स्ट्राइक प्राइस को बाय करते हो, तो उसी को बोलते हैं
एंट्री, और उसके बाद जब भी मार्केट से निकालते हैं उसको बोलते हैं एग्जिट। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारा ग्रीक एंड फियर। ग्रीक एंड फियर क्या है कि डर और लालच। मार्केट में डर और लालच सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आप लोग जब बिगिनर होते हो तो मार्केट में आते हो और बिना कुछ समझे, बिना कुछ सीखे मार्केट में पैसा डुबा के चले जाते हो, उसके बाद बोलते हो कि मार्केट गैम्बलिंग है, ये चीज है। तो मार्केट वैसा नहीं है, बल्कि देखो हर चीज सीख के ही किया जाता है। तो उसके बाद जब लॉस हो जाता है तब आपके माइंड में आता है कि नहीं अब हम सीख के करेंगे, तब आप लोग सीखने पे उतरते हो। मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है। तो मैं ये चीज बतलाना चाहूंगा जितने भी बिगिनर चीज है, तो आप मार्केट में अपना अभी पैसा मत लगाएं, बल्कि अभी पेपर ट्रेडिंग करें। यदि मेरा, ठीक है, मैं एक ग्रुप बनाया हूँ, उस ग्रुप में सभी बंदे को जोड़ के वहां पे पेपर ट्रेडिंग कराता हूँ, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग कराता हूँ, वहां पे कुछ देता हूँ कि हाँ यहाँ पे बाई करो और यहाँ पे सील करो, और पेपर ट्रेडिंग कराता हूँ। और पेपर ट्रेडिंग में यदि मंथ के एंड में जब वो लोग प्रॉफिट में हो जाते हैं, तब मैं उन लोगों का लिए रियल मनी से ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ। शुरुआती में आप जो भी बिगिनर है, मार्केट को उतना नहीं जानते हैं, तो आप रियल मनी मार्केट में मत डालिए, बल्कि आप कुछ पेपर ट्रेडिंग, कुछ मंथ, कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग कीजिए और सबसे ज्यादा लर्निंग पे फोकस कीजिए। देखो मार्केट एक चीज बोलता है कि आप लर्निंग कीजिए, अर्निंग अपने आप हम करा देंगे। एक चीज बोलता है लर्निंग कीजिए, अर्निंग अपने आप करा देंगे। मार्केट में, मार्केट ये कहीं भागने वाला नहीं है, ठीक है। मार्केट हमेशा चला है, चलेगा, चलता रहे। मैं एक चीज मैं आप लोगों को बतलाना चाहूंगा, जितने भी ये टॉपिक है, ये टॉपिक मैं एक सीरीज में डाल दूंगा, एक एक वीडियो में बना बना के पूरा अच्छा से, ठीक है। इसमें से कुछ बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है। देखो यहाँ पे डीमेट अकाउंट आप लोगों को चाहिए ही है, डीमेट अकाउंट चाहिए। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंडिकेटर में आप लोग नहीं भी सीखते हो तो अब चल जाएगा, बल्कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि वॉल्यूम और फिबोनाची आप सीख जाते हो। चार्ट पैटर्न भी मार्केट में हजारों है, तो उसमें से कुछ ही पॉइंट आपको सीखना है, वो भी ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कैंडल स्टिक पैटर्न वो भी मार्केट में बहुत सारे हैं, तो इसमें से भी कुछ 5-6-7 ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना है। उसके बाद स्विम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीएम और आईटीएम, ओटीएम ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चैन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये रिस्क टू रिवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ट्रेंड भी आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रैपिंग आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम 2 स्टार लगाते हैं। ये सब सीखने के बाद ट्रैपिंग के ही तरफ चलेंगे। ट्रैपिंग में आप ऑपरेटर के जैसे ट्रेड कर सकते हो। प्राइस एक्शन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग रूल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा रिटेलर ऑपरेटर साइकोलॉजी, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 स्टार लगाते हैं। मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके लाइफ में भी काम करता है और मार्केट में भी काम करता है। डिसिप्लिन भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एंट्री एग्जिट तो आप लोगों को थोड़ा जान नहीं जाओगे जब एग्जिट करोगे होते। फियर एंड ग्रे ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये सब आप लोगों को टॉपिक पीडीएफ में आप लोगों को भेज दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप लोगों को एक नंबर शो कर रहा होगा, इस नंबर पे आप कंटेक्ट कीजिएगा। मैं इसको अच्छे से एक वीडियो बना के उसके बाद आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बतलाना चाहता हूँ कि देखो मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ना किसी पीडीएफ का पैसा ले रहा हूँ, ना पढ़ाने के पैसा ले रहा हूँ, ना कुछ बतलाने के लिए पैसा ले रहा हूँ। बल्कि हाँ ये चीज है कि मैं, बहुत सारे बिगिनर हमारे पास कमेंट किए थे कि भाई हमको ट्रेडिंग सीख करके उन लोगों को बतलाया नहीं जा सकता है। मैं सोचा कि क्यों नहीं उन लोगों का भी फायदा हो जाएगा, एक वीडियो बना देता हूँ अच्छे से, और ये टॉपिक सब किसी एक सीरीज बना देता हूँ, सीरीज सब कोई देख लेगा, उन लोग का भी कुछ फायदा हो जाएगा, और जितने भी बिगिनर ट्रेडर आएंगे उन लोगों का भी फायदा हो जाएगा। तो सर ये ट्रेडर कमेंट कर रहे थे कि भाई अपना पीएनएल दिखलाओ। देखो मैं ना आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आइए मैं अपना पीएनएल दिखला रहा हूँ, इतना लाख रुपया, इतना रुपया पैसा हम प्रॉफिट कर लिए, आइए हमारा कोर्स खरीदिए, वैसा वैसा चीज नहीं है। मैं अपना पीएनएल भी नहीं दिखला रहा हूँ कि मैं पीएनएल में क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं, मैं लॉस में हूँ या क्या प्रॉफिट में। यदि आप लर्निंग सही में करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िएगा। पीएनएल आप ऐसे के चक्कर में मत जुड़िएगा। यदि लर्निंग सच में करना चाहते हैं, मैं बोला कि नहीं कि आप, मार्केट बोलता है कि आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस कीजिए, अर्निंग अपने आप हम करा के देंगे, मार्केट बोलता है ऐसी चीज है। लर्निंग पे फोकस कीजिए। तो लर्निंग के लिए हमारे चैनल पे जुड़िए। ये नहीं है कि हम लाख रुपया ये प्रॉफिट करा देंगे। देखो आप ज्यादा दिन तक मार्केट में यदि रहना है तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, इसके बारे में सीखना पड़ेगा। आप बताओ कि कब तक आप एक टिप्स के भरोसे बैठे रहोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, ये ग्रुप में, वो ग्रुप में जुड़ के और वहां पे टिप्स लेके बाय सेल करेंगे, कब तक ये सब करोगे, टिप्स के चक्कर में रहोगे। तो आप लोग एक ना एक दिन आप लोगों को अकेले ही ट्रेड करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इस वीडियो में आप लोगों को क्या समझ में आया है और क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगा है, वो चीज कमेंट में करना। उसके बाद कोई इसमें टॉपिक इसमें ऐड करना है और इस सीरीज में कोई टॉपिक ऐड करना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये भी भाई कमेंट डालिए, जो हमको लगेगा इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं उसको भी इस सीरीज में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही जल्द।